बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन का इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो गया। कागज़ात नामज़दगी मंजूर किए जाने और नामंजूर किए जाने के फ़ैसले भी हो गए। अब ट्रिब्यूनल बनेंगे और उसमें जाएंगे उम्मीदवार। ज़रा ये आप देख लें कि ये किस तरह का इलेक्शन करवाना चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब। सुप्रीम कोर्ट से भी झाड़ें पड़ी हैं, पेशावर हाई कोर्ट से भी झाड़ें पड़ी, पंजाब हाई कोर्ट ने भी कहा था कि गैर आइनी काम ना करो, 90 दिन में इलेक्शन करवा दो। लेकिन शायद वो ऐसा ढीठ आदमी है इलेक्शन कमिश्नर भी कि उसको कोई लगती नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं लगती। और आरओ जो बिठाए हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हैं, और बाज़ तो ब्यूरोक्रेसी के आरओ जो बिठाए हैं वो फ़िरौन है, फ़िरौन। उनके मुंह सीधे नहीं होते, सलामदा भी नहीं लेते किसी के साथ। ऐसे मुंह बटोर के बैठे हुए हैं कि कोई बंदा सलाम अलैकुम ले ले, हमारे चेहरे पर हंसी ना कहीं आ जाए और कोई रियायत ना देनी पड़े, किसी को रियायत नहीं, इंसाफ ना देना पड़ जाए कहीं। अब मेरे अपने कागजात जिसने मुस्तरद किए हैं वो 3 दफ़ा अंदर टेलीफोन पे इजाज़त लेने गया, कागज़ मेरे उसके सामने पड़े हुए थे, हर शय मुकम्मल थी, बहाने कभी ये बहाना कभी वो बहाना, और अंदर जा रहा था बार बार टेलीफोन करके छुप के पूछ रहा था क्या करना है। तो फिटे मुँह ऐसे इलेक्शन करवाने के। मैंने पहले कहा था इसकी बजाय खुद ही फैसले कर लो। फैसले तो तुमने कर लिए हुए हैं, आवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ, आवाम का अरबों रुपया इस पर ज़ाय ना करो। अब ये मेरे हाथ में नवाए वक्त है, ज़रा देख लें कि किन किन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इलेक्शन किसने लड़ना है? शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, असद कैसर, फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद, आज़म स्वाति, जुल्फ़ी बुखारी, उस्मान डार की वालदा और भाभी शेख रशीद अख्तर मैंगल, जैन कुरैशी, मेहर बानो, अली मोहम्मद ख़ान, अली अमीन गंडापुर, मोनस इलाही, हम्माद अज़हर के कागजात भी नामंजूर। 90% उम्मीदवार इलेक्शन से बाहर हो गए। तो बाजी नूं इलेक्शन लड़वाओ ले आके। अब बाजी अकेली अब मिर्ज़ा यार फिरे तो मौज करे। बाजी को इलेक्शन लड़वाओ, बाजी के पापा को इलेक्शन लड़वाओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अच्छा, हमारे ऊपर जिन लोगों के ऊपर एतराज़ लगा है, किसी का तजवीज़ कुनिंदा उठा लिया, किसी का तायद कुनिंदा उठा लिया, किसी का कहा कि वोट इस हल्के में नहीं है, किसी का ऐसा बिल जो पता नहीं कब का पड़ा हुआ निकाल के दे दिया जी आपका 4000 का बिल है। और जिनके मंजूर हुए हैं वो देखें कितने नेक लोग हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर मुल्क का कोई पैसा नहीं लूटा, ना वो डिफ़ाल्टर हैं ना उन्होंने कुछ देना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, बिलावल, फरियाल तारपर, जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये बेईमान है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया हुआ है, उनको आरओ साहब ने कहा कि साहब आप तो तशरीफ़ ही ना लाएं, आपके कागजात तो मंजूर हैं, आपको स्क्रूटनी की क्या ज़रूरत है। और जो हमारे जैसे कारकुन हैं, जुर्म उनका सिर्फ बोलना है कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ये नाम क्यों लेते हैं? हक क्यों बोलते हैं? हक के तरफदार क्यों बनते हैं? मजलूमों की आवाज़ क्यों बनते हैं? हमारा कसूर और जुर्म ये है। साहब से पूछा गया फ़ोन करके 3-4 मरतबा कि ये कारी साहब है, इनके कागजात, और उन्होंने जो आर्डर दिया होगा। अब मुझे कहा कि बस आप जाएं, ठीक है, चीज़ें सारी हमने मुकम्मल दे दी उनको, शाम को फ़ैसला करेंगे। शाम को फ़ैसला किया कि ये जो नामंजूर वाले हैं उनमें हम भी शामिल हैं। खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा नाम भी बड़े बड़े नामंजूर वालों में है। और नामंजूर वाले वो हैं जो साहब को पसंद नहीं हैं, और वैसे अल्लाह का शुक्र है हम कभी भी पसंदीदा में नहीं रहे। हम हर दौर में हक बोलते रहे हैं, हक के साथ खड़े रहे हैं। वो हक मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में हो, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी की सूरत में हो, मुजाहिदे ख़त्म नबूवत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रज़वी की सूरत में हो, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसर जलाली के हक के साथ खड़े रहे। जहाँ भी हमें नज़र आया कि ये बंदा हक पे है, ये मुल्क के लिए खड़ा है, ये ख़त्म नबूवत के लिए खड़ा है, ये नामूस रिसालत के लिए खड़ा है, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खड़ा है, ये चोरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ खड़ा है,
उसके साथ हम खड़े रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी है। ये मामला, इतनी लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ के आपको सुना नहीं सकता हैं जी। ये बहुत लंबी लिस्ट है जिनके नामंजूर हुए हैं, और कुछ के मंजूर हुए हैं, और कुछ मंजूर होने वालों में अक्सरियत मंजूर नज़र की है, जो मंजूर नज़र भी हैं। कोशिश होगी, कोशिश है, तैयारियां मुकम्मल हैं कि जो मंजूर नज़र होंगे उनको जितवाया जाएगा, उनको घर बैठे फैसिलिटेट किया जाएगा। बानी पीटीआई के असासों में 5 साल के दौरान 27 करोड़ 72 लाख से जायद का इजाफा हुआ। ज़रा ये फिगर मियाँ साहब के असासों में भी आप बता देते, मरियम के असासों का भी बता देते, शहबाज के असासों का भी बता देते, जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी 16 अरब रुपया, जिसका तमाम बैंकों से जितने कागजात आए थे साबित हो चुका था इसके ज़िम्मे है। उसने फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी। किसने? वो पहले जो बूटों वाला बैठा हुआ था और गुड्डी गुड्डी खेल रहा था, इधर खान के साथ खेल रहा था, उधर जाके मियाँ के साथ खेल रहा था, और इधर मोहतरमा बाजी फरमाती कि हमने अंकल को बड़ी मुश्किल राज़ी किया है, और ये तरीका हमें आता है राज़ी करने का। हमने कैसे अंकल को राज़ी किया, बहुत मुश्किल, 6 महीने लगे अंकल के राज़ी होते होते। तो अंकल जिनसे राज़ी था उनको सहूलतकारी की गई, और अब अंकल जिनसे राज़ी होंगे उनको घर बैठे जितवाया जाएगा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी लगी है, वो इंतजाम कर रहा है। शहबाज साहब ने कल शेखुपुरे में जो कुछ उनके साथ हुआ जलसे में, वो आप सारे मीडिया पे देख चुके हैं, मैं दोहराता नहीं। जवेद लतीफ़ को भागना पड़ा मोटरसाइकिल पे बैठ के, लोगों ने जूतियां मारी। हम तो कहते थे ना जूतियां पड़ेंगी, अब लोगों ने जूतियां मारी, मोटरसाइकिल पे बैठ के फरार हुआ। जो बड़ा लाडला बन के फरमाइशें करता था, रेड कारपेट बिछाओ, उससे माफ़ी मांगो, फिर उसको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाओ, कल आवाम का सामना नहीं कर सके। मियाँ साहब ने वहाँ क्या फरमाया? लोग नारे इमरान खान जिंदाबाद के लगा रहे थे, मियाँ साहब फरमा रहे थे नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया तो हम वादा पूरा करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। रात दिन तो पहले भी आपने एक की, सारा मुल्क आप लूट के ले गए। जो मौका आपको मिला था आपने ज़ाय नहीं किया। 8 फरवरी को मियाँ साहब फरमाते हैं फैसला करना है कौन तखरीब कार, कौन मेमार। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप फिर इलेक्शन करवा दें, कौम आपको बता देगी कि तखरीब कार कौन है और मेमार कौन है, कौम फैसला कर देगी। फिर इलेक्शन तो करवाए ना। 8 फरवरी इलेक्शन नहीं, मुल्क कौम की तकदीर बदलने का दिन। वोट डालते वक्त लीडर का माजी देखना, मैं मियाँ शहबाज शरीफ की तायद करता हूँ। वोट डालते हुए इन लीडरों का माजी ज़रूर देखना, किस किस ने कौम के साथ क्या किया। और मैं तो चलो एक पार्टी का मुखालिफ हूँ, कोई और मुखालिफ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आर्मी चीफ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और तुम्हें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने निकाला, तुम्हें आर्मी चीफ ने निकाला 3 दफ़ा। बकौल तुम्हारे, मैं नहीं कहता, तुमने खुद इल्ज़ामात लगाए, कभी मुशर्रफ पे, कभी आसिफ बाजवा पे, कभी करामत पे, कभी कमर बाजवे पे, कभी फैज़ हमीद पे। तो ना इनके हाथ से फौजी बचे, ना इनके हाथ से जज बचे, तो इनका माजी ज़रूर देखना। ना इनके हाथ से कौम बची। 16 महीने इक़्तिदार मिला, कौम का बेड़ा गर्क करके चले गए। और खौफ खुदा नहीं, झूठ बोलते, कहते जी वो हमने मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। डिफ़ॉल्ट तुम्हारी करतूतों की वजह से होने जा रहा था। तुमसे पहले जो हुकूमत थी उसकी हुकूमत में मुल्क डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा था। सारे फिगर मौजूद हैं बैंकों के, माहिरीन को बिठाएं और इस पर मुनाजरा करें कि किसकी हुकूमत में मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था और किसने IMF के बूट चाट चाट के अब पॉलिश घसा दी सिर्फ $1.5 अरब के लिए। और फिर कहा कि हम मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं ये मांगने आ गया। तो माजी ज़रूर देखना मियाँ शहबाज का। पेट्रोल और डॉलर 150 से मियाँ साहब ने 300 पे पहुँचाया।
मियाँ साहब का माजी ज़रूर याद रखना। आटा, चीनी, घी गरीब की दस्तरस से बाहर कर दिया। अब मियाँ साहब का माजी ज़रूर याद रखना। 10 लाख का सेहत कार्ड जो गरीब को दिया गया था, मियाँ साहब ने वो छीन लिया। और जो गरीबों के लिए मेहमान खाने बनाए गए थे, मियाँ साहब ने बंद कर दिए। और जितने डिफ़ाल्टर थे मियाँ साहब की हुकूमत में, सब बरी हो गए। तो मियाँ साहब से सिर्फ ये गुजारिश करना कि जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस ले आएँ। 8 फरवरी को फिर आवाम का सामना करें, वगरना आवाम का आप सामना करने के, आप इलेक्शन की इस दफ़ा मुहिम नहीं चला सकेंगे। अवाम के जज्बात इस हद तक भड़के हुए, अवाम इंतज़ार कर रही है। और शादरे में आपने देख लिया, न्याज़बेग में आपने देख लिया, जलालपुर जट्टा में आपने देख लिया, शेखुपुरे में तमाशा करके आपने देख लिया। अवाम का फैसला तो आ चुका है। 8 फरवरी का तकल्लुफ़ है और वो इंतज़ामात हैं जो किए जा रहे हैं। हमारे जैसे फ़कीरों को इलेक्शन से बाहर करने के लिए अपने मनपसंद पसंदीदा लाडलों, सुपर लाडलों के लिए जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वो भी जब अवाम में आप निकलेंगे तो पता चल जाएगा कि अवाम उनको किस हद तक कबूल करते हैं और किस हद तक मुस्तरद करते हैं।